Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare everyone Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Ramo Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Ramo Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Ramo Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Ram Hare Ram Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Gaurani Thai Gaurani Thai Gaurani Thai Jai Gaurani Thai Gaurani Thai Gaurani Thai Gaurani Thai Jai Gaurani Thai Jai Prabhupada Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
नाम संकीर्तन की, पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् भगनललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमः श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवारि पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो सब वैष्णवों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब अपना बहुमूल्य समय को निकाल के भगवान की सेवा में अर्पण करने के लिए। हमारे जीवन में सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। हमारा मन, हमारे शरीर, अपना इंद्रियों, शक्ति जो भी हमारे, अभी मेरे पास समय नहीं, ये क्लास करना बहुत मुश्किल है, बिजी है, टाइम नहीं है, कितना कुछ करेंगे, ये लॉकडाउन में बहुत कुछ बाकी है, वो सब चीज करना है, समय नहीं है। जो समय निकालेंगे उनके लिए समय बहुत रहेगा। ये भगवान की रेसिप्रोकेशन है। आप एक कदम भगवान की तरफ लेंगे तो भगवान आपकी तरफ 1000 कदम लेते हैं। वो भक्त के विश्वास के ऊपर है। उनका विश्वास इतना होगा तो भगवान उनके लिए कदम लेंगे, सिर्फ एक स्टेप, जितना वो लिया उतना लेंगे। उनका विश्वास इतना होगा तो भगवान 10 कदम लेंगे। उनके विश्वास इतना होगा तो भगवान उनके लिए 100 कदम लेंगे। कृष्ण ये धामाम प्रपद्यन से काम तत्यक्षस्व भजाम्यहम्। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं जिस प्रकार भक्त उनको अप्रोच करते हैं उस हिसाब से भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जो भक्त समय निकालते हैं तो क्या होगा, भगवान उनके लिए भी समय निकालते हैं, उनको समय देते हैं। इसलिए भक्त के पास 24 घंटे से ज्यादा रहते हैं एक दिन में। कैसे? क्योंकि भगवान उनके लिए समय निकाल के दिया है। इसकी वजह से ये श्रील प्रभुपाद ने पूरा दुनिया में जस्ट 11 साल के अंदर में 108 मंदिर का निर्माण कर पाया। हम देख रहे हैं कि एक मंदिर को मेंटेन करने में जितना हालत चला जाता है, एंड सब यंग पीपल बैठे हैं यहाँ पे मंदिर के, एंड इतना प्रकार की सपोर्ट है भक्तों का।
कांग्रेगेशन भक्तों का, डिवोटीज का जो इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी एक मंदिर चलाने के लिए पूरा पूरा पसीना निकल जाते हैं, दिन रात कटो कटो, उसके बाद कुछ होगा। तो प्रभुपाद ने 11 साल के अंदर में 108 मंदिर बनाया उन्होंने। बनाया मतलब मंदिर सिर्फ एक सीमेंट और ईटा लेके नहीं बनाया प्रभुपाद ने, मंदिर भक्तों के विश्वास के ऊपर, उस सेंटर को चलाने के जो दृढ़ निश्चय जिसके पास है भक्त, उनको निकाल के प्रभुपाद ने। हरे कृष्णा, विभा माता जी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समय निकालेंगे उनके पास समय बहुत रहेगा। तो अभी हम जाते हैं डिस्कशन में। हम लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे 13 वर्ष तक, अभी 14 वर्ष से जाएंगे। अजय प्रभु, आपसे रिक्वेस्ट है वो पीपीटी को शेयर करें और अभी हम श्लोका का पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। सो आज की जो चर्चा में आएगा तीसरा एस्पेक्ट है। हम देखे थे कि उसके पहले वर्ष में, पहले सेक्शन में हम देखे थे, इसमें भगवान ने ये 3 गुणों के बारे में चर्चा करते हुए आगे चलते हैं। फिर अभी आएगा वर्सेस में 13 नंबर और 14 नंबर वर्ष से लेके जो आने वाले हैं, जो इस 3 गुणों का इफेक्ट किस प्रकार एक जीव के जीवन में पड़ते हैं। सो 14 नंबर वर्ष है ना। यथा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमा विदाम लोकान अमलां प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्ण। सो ये है लॉन्ग टर्म मेथड्स। आगे बढ़े, स्लाइड में जाइए प्रभु जी। से लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जब 3 गुणों का 3 गुण हर समय पे अपना जीवन में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। कभी सत्वगुण ज्यादा रहते हैं, कभी तमोगुण ज्यादा रहते हैं, कभी रजोगुण रहते हैं। उस प्रकार इन तीनों के मिश्रण से हमारा जीवन चलते हैं। और साथ साथ यहाँ पे भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान कि ये 3 गुणों को प्रभाव सिर्फ हर दिन के हिसाब से नहीं, आपके ऊपर ही नहीं, ये प्रकृति के ऊपर भी उसका प्रभाव है। हर एक समय 3 गुणों के हिसाब से डिवीजन हुआ है। जो कानम खाते वो भी डिवीजन हुआ है। जिस प्रकार की व्यवहार हम करते हैं वो भी 3 प्रकार के डिवीजन है। आप दान करना चाहते हैं वो भी 3 प्रकार के डिवीजन में है। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि 3 गुणों की प्रभाव एक जीव के ऊपर और प्रकृति के ऊपर भी है। ये प्रकृति के, ये जो भौतिक दुनिया में हर चीज के ऊपर इसका प्रभाव है। जानवर भी 3 प्रकार की हैं 3 गुणों के हिसाब से, और मनुष्य में भी इस प्रकार के हम देखते हैं लोग को। तो अभी इस 3 गुणों का प्रभाव सिर्फ ये दोनों नहीं, आपके जीवन के आने वाले समय में आप प्रकार के होगा, वो यहाँ पे बताया था लॉन्ग टर्म इफेक्ट 14 और 15 में। तो हम देखते हैं कि 14 में बताया कि जो सत्व गुण में है वो क्या करेंगे, भूवर स्वर्गलोक के ऊपर जो लोक है, अपर प्लांटरी सिस्टम से, जो स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपरलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, इस लोकों में उन्होंने जन्म लेते हैं जो सत्व गुण में रहेंगे। क्योंकि वहां पे जो रहने की जो क्वालिफिकेशन है, एक आदमी को सत्व गुण के लेवल पे रहना है। सत्व गुण का जो गुणावली कैसे रहते हैं,
वो है ज्ञान और आनंद, ये दो चीजें, नॉलेज एंड हैप्पीनेस, सुख रहते हैं, वो सत्वगुण की क्वालिटी से। फिर कह रहे हैं कि जो पैशन में है, रजोगुण में जो है, वो क्या होंगे, यही भूलोक में फिर जन्म लेंगे, क्योंकि हर प्रकार के कार्य करेगा इंद्र पाने के लिए, फिर पाने के बाद फिर वो मृत्यु होने के बाद फिर जन्म लेगा और कार्य करने के लिए। इसी भूलोक में ही वो भटकते रहते हैं। जो तमोगुण में है वो क्या होगा, वो जो नीचे लोक है, अतल वेतल सुतल रसातल पाताल लोक या फिर नरक लोक में जाएंगे। तो नरक लोक के बाद फिर वो मनुष्य जीवन में डायरेक्टली नहीं आएंगे, वो क्या होगा, पशु के जीवन में, पशु के जीवन में जाते हैं, उस योनि में वो जन्म लेते हैं और धीरे 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 होके वो फिर मानव जन्म में वापस आते हैं। तो ये मानव जन्म का मूल्य तो यहाँ पे कहना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं कि जो देवी देवता है वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, भागवतम के हिसाब से वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। स्वर्गलोक में जो स्वर्गलोक में है, जनलोक में है, तपलोक में, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनका मानव जन्म भारत देश में होने के लिए। क्यों? कारण यही है कि स्वर्ग ऊपर की जो सत्व लोक में, जो सत्व गुण के वजह से जो ऊपर लोक में जब चलते हैं, परे लोक में ऊपर में जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम, अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जब जाते हैं, वहां पे इतना सुख है कि भक्ति करने की इच्छा नहीं रहेगा। इतना कुछ सुख है, सब कुछ सुख है, आनंद में है और ज्ञान बहुत है। तो उनको भक्ति सेपरेटली भगवान की शरणागति लेने का, सेवा करने का, ये जो इंटेंसिटी नहीं रहते हैं वहां पे। इसके वजह से देवी देवता को लगता है कि मेरा जीवन सही से चल नहीं रहे, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस चीज से मानव ये भूलोक में जन्म लेना चाहता हूँ, और भूलोक में विशेष करके भारत देश में जन्म लेना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी पुण्य उनका बचा है, जिसके वजह से वो ऊपर परलोक में है, स्वर्गलोक में है, उस पुण्य के साथ वो आनंद नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उस पुण्य के नाम से, वो पुण्य के नाम से वो मानव जीवन भारत देश में लेना चाहते हैं, ताकि भारत भूलोक में क्या होता है, जो मानव के जन्म लेंगे तो उसमें दुख और सुख बराबर है। हाँ, इतना सुख नहीं होता है जिससे आप अपना दुख को भूल जाते हैं, और उतना दुख भी नहीं होता है जिससे आप सुख करने का इच्छा भी चले जाते हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में सुख दुख का बैलेंस से हमारा जीवन चलते हैं। भगवान इतना सुख दिया है इस दुनिया में, जो जरूरी है आपको दुख के साथ रखने के लिए, दुख के साथ आपको संपर्क रखने के लिए जितना जरूरी है उतना सुख हमको दे के रखा है ना। ये भूलोक की एक स्पेशल अरेंजमेंट है जो स्वर्गलोक में नहीं है। उधर इतना सुख है, भक्ति करने की इच्छा नहीं होता। फिर इसलिए वो स्वर्ग में जो लोग हैं वो चाहते हैं मानव जन्म भारत देश में लेने के लिए, इसी के कारण कि जो भी पुण्य बचा उनका, वो पुण्य से और एक देश में इधर उधर नहीं लेना चाहते जन्म, सिर्फ और सिर्फ भारत देश में लेना चाहते हैं। और आई थिंक प्रभुपाद की कृपा से अभी भारत देश छोड़ दो, कोई भी भक्त की घर पे परिवार, जो अमेरिका में हो, लंदन में हो, अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, किधर भी हो, दुनिया में रशिया प्रकार की जगह में हो, वहां पे जन्म लेने से होता है। भक्तिविनोद ठाकुर भी यही कहते हैं, हाँ, मेरे को ब्रह्म जन्म नहीं चाहिए, मेरे को पॉसिबिलिटी होता है क्या है, मैं कीटाणु बनना चाहता हूँ। कहाँ पे? एक भक्त के घर पे कीटाणु बनना चाहता हूँ, ताकि वो घर पे रहने से एटलीस्ट कीर्तन सुनने के लिए मिलेगा, हर दिन प्रसाद खाने के लिए मिलेगा, कुछ उच्चिष्ट जो वैष्णव ने छोड़ा इधर उधर। तो इस प्रकार मैं भक्त का संग में रह के अपना जीवन को सार्थक कर सकता हूँ। तो ये है मानव जन्म की स्पेशलिटी, और स्पेशली वैष्णव परिवार में जन्म लेना के एक स्पेशल एक पॉसिबिलिटी को लेना चाहते हैं। और जो नरक लोक में है, उधर इतना दुख है कि आदमी को बिल्कुल इच्छा नहीं रहेगा कि और कुछ सोचने के लिए, समय भी नहीं रहेगा।
इसलिए भूलों की जो स्पेशलिटी है बैलेंस्ड, हाँ, खट्टा मीठा दोनों है यहाँ पे, ताकि आदमी फोकस कर सकते हैं। खट्टा मीठा का स्वाद से वो चलेगा नहीं जीवन, खट्टा मीठा के साथ वो क्या है, समय निकाल सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। फिर अभी हम देखते हैं कि ये 3 गुणों का इफेक्ट, हाँ हाँ, मीडियम टर्म मतलब पूरा, मतलब एक जन्म के बाद बीच में किस प्रकार के हम हमें ऊपर पड़ते हैं, और इमीडिएटली इस सत्व रजो तमस गुण का क्या इफेक्ट है, इसके बारे में 16 और 17 श्लोक में बताया है। कर्मणा सुकृतस्यायु सात्विका निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानां तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या कि यही जीवन में, ये बेसिकली इफेक्ट्स किसके बारे में बता रहे हैं, यही जीवन में, पहले वर्सेस जो बताए नेक्स्ट जीवन में क्या होगा, बट इस जीवन में भी सत्व गुण में जो चलने वाला आदमी है उनका क्या होगा, द रिजल्ट्स हो ना, उनकी जो आएगा कार्य किस प्रकार होता है, वो शुद्ध होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो सत्व गुण में लाइफ रेगुलेटेड करके चल रहे हैं, सुबह एक समय पे उठते हैं, अपना परिवार के साथ समय बिताते हैं और हमेशा एक ज्ञान की खोज में रहते हैं, और दूसरों को तंग करने का इच्छा बिल्कुल नहीं रखते हैं, इस प्रकार के जीवन शैली जो रखते हैं उनका लाइफ ऑलरेडी क्रिएट्स ए प्यूरिटी, एक प्रकार की प्यूरिटी उस जीवन में आ गया है, वो बता रहे इस जीवन में क्या होगा। फिर रजोगुण में जो चलते हैं उनकी लाइफ में दुख होता है। क्यों? ऐसा नहीं कि दुख होता है इसका मतलब है कि उनका रिजल्ट्स दुख देते हैं, बट वो रिजल्ट पाने के लिए जिस प्रकार के वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं बहुत दुखदायक होता है आदमी को, खुद को। और जब रिजल्ट आने के बाद दुख इसके बात के ऊपर होगा कि जो मैं पाया है, मैंने धन पाया है या फिर नेम कमाया है, ये नेम फेम जो कमाया है, धन कमाया, उसको संरक्षण करने के लिए उनकी एंजाइटी बढ़ जाता है। एक स्टेटस में वहां गया, एक स्टेटस में आने के बाद स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत दुखदायक होता है। वो लाइफ मे बी ही इज इन द एसी बट इज वेरी प्रेशराइज्ड, फीलिंग वेरी हीटेड अप इन द माइंड, इन द ब्रेन, नो एसी में रह रहे हैं, ठंडा एनवायरनमेंट ठंडा है बट अंदर ठंडा नहीं है। बल्कि जो सत्वगुण में शायद उनकी उस प्रकार की स्थिति नहीं है, फिर भी वो मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे, व्यवहार के लेवल पे बहुत शांत है। तो ये चीज है, इसलिए बोलते हैं कि दुखदायक है। और जो कार्य रजो तमोगुण में जो किया है वो रिजल्ट करते हैं मूर्खता। तमोगुण में क्या है, डिस्ट्रक्शन। हम देखते हैं कि जिस प्रकार अभी आधुनिक दुनिया चल रहे हैं, इसमें हर एक प्रकार की एक्टिविटी को डिस्ट्रक्शन के लेवल पे, एक छोटा लैंड के लिए, हाँ एक हो सकता है लड़ाई चल रहा है, बट लड़ाई में इस प्रकार की एक्टिविटी चलता है युद्ध करने का। एक छोटा लैंड जिसमें कल्टीवेशन भी, खेती भी नहीं कर सकते हैं, हाँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर प्रकार, हर एक जगह पे, हर एक लेवल पे एक्टिविटी जो करते हैं तमोगुण में बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है। मॉडर्न वर्ल्ड इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड, मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक दुनिया में है, सबसे सब एक्टिविटी जो मेन इफेक्टिवली इफेक्ट हो रहा है ये है तमोगुण से। उसके साथ साथ थोड़ा रजोगुण है, सत्वगुण तो बिल्कुल चला गया है। फिर 17 नंबर वर्स 17, ये कहते हैं इमीडिएटली क्या होता है जो सत्वगुण में रहते हैं, उनको क्या इमीडिएट रिजल्ट्स क्या होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादा मोहो तमसो भवतो ज्ञानम एव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। तो ये हम देखते हैं कि कृष्ण भावनांतर संघ में हमको इस प्रकार की एक अपॉर्चुनिटी आचार्यगण दिया है कि जीवन को सत्वगुण में रखने के लिए। सत्वगुण से क्या होता है, सत्वगुण में जो रहते हैं उनको रियल नॉलेज, ज्ञान, उनके ज्ञान का प्रगति होता है।
जिस प्रकार हम जितना भक्त का संग आप रेगुलरली करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में ज्ञान का जो एलिमेंट है ना, वो डेवलप होते रहेंगे। प्रीवियसली आपको नहीं पता होगा ऐसा क्यों चल रहा है, इस प्रकार क्यों चल रहा है, पर अब जैसे भक्त का संग रेगुलरली लेते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हरिनाम लेते हैं, कुछ साक्षात्कार भक्तों के मुखमंडल से सुनने को मिलता है, कुछ साक्षात्कार हृदय में जागृत होता है। तो इस प्रकार ज्ञान का हमेशा डेवलपमेंट होता है। इमीडिएट इफेक्ट। फर्स्ट टाइम जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उस समय सेमिनार करने गया था, अटेंड करने वैष्णव ने दे रहे थे, उसमें पहले बार सुना कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा है। जब पहले बार मैं सुना तो ना मेरे को थोड़ा डिफरेंट लगा, ये क्या, मैं शरीर नहीं। उस समय मैंने इतना कष्ट करके आईआईटी के लिए ट्राई किया, आईआईटी में नहीं होता, फिर एनआईटी में घुस गया। एनआईटी में आने के बाद में इतना एक फीलिंग है, मैंने एटलीस्ट मेरा गांव की लेवल पे मैं तो बाहर जो पहले आदमी बाहर निकल के राष्ट्र छोड़ के बाहर निकले थे, और मेरा नाम भी पेपर में आया, तो घमंड था। फिर घमंड इधर आने के बाद बताया कि नॉट दिस बॉडी और सोल, ए कंप्लीटली डिफरेंट नॉलेज व्हिच वाज वेरी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग था ये सुनने के लिए। उसके बाद इसके ऊपर जब भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे, आई कुड रिफ्लेक्ट, ये जो कह रहे सही है। एंड देन आई कुड कनेक्ट ऑल द इवेंट्स, जो भी इवेंट्स मेरे लाइफ में हुआ है या फिर मेरे रिलेटिव की लाइफ में हुआ है, सब हम कनेक्ट कर पा रहे थे भक्तों के संग में रहने से। पहले बार कर्म के सिद्धांत को सुनने के बाद सही ढंग से फिर समझ, पहले तो पता है कर्म का सिद्धांत, सुनते थे कर्म की वजह से ऐसा हुआ है, बट क्या कर्म है एक्चुअली, इस प्रकार वो व्यवहार चलता है, इस सब सुन के ज्ञान का डेवलपमेंट इमीडिएट होता है भक्तों के संग में। सत्व गुण का ये क्वालिटी है, बट रजोगुण का क्वालिटी क्या होता है, इमीडिएटली लोभ बढ़ता है। जैसे आपका एक रिजल्ट आया है, आपके 10 रुपए आपका पॉकेट को जब आपने में उसको 100 रुपए बनाया, तुरंत आपका एक इंटरेस्ट आएगा, क्यों नहीं ये 100 को मैं 1000 करूं, क्यों नहीं मैं अभी एक पोस्ट में आया है, क्यों और एक पोस्ट में आगे बढ़ूं। मैंने इधर डेवलपमेंट किया सेंटर को, इधर से मैं उधर भी एक और एक बिजनेस का एक एक्सटेंशन बनाऊंगा। इसमें गलत नहीं है, बट ये इधर बता रहे कि इस प्रकार की लोभ ज्यादा हो जाता है रजोगुण की कनेक्शन में। फिर तमोगुण के कनेक्शन में क्या होता है ना, पागलपन बनता है, इल्यूजन, अज्ञान होता है आदमी को। फिर उनको जो भी सेंसिटिवनेस उनकी लाइफ में है वो भी चले जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाइए प्रोजेक्ट। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे पूरा डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। हरे कृष्ण। ये हम पहले भी बता रहे थे कि जिस ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, ऊर्ध्वम मतलब ये जो ऊर्ध्व ऊपर लोक में हो जाते हैं, मध्य में मतलब भूलोक में रहेंगे रजोगुण की प्रभाव प्रवृत्ति से जो है ज्यादा। ये नहीं कि रजोगुण में जो प्रवृत्ति आदमी है वो सत्वगुण और तमोगुण का इफेक्ट नहीं करते हैं, बट प्रोमिनेंटली वो रजोगुण का। सिमिलरली सत्वगुण का प्रोमिनेंट है, उनका रजो और तमो भी रहते हैं, और तमोगुण का आदमी का भी सत्व थोड़ा शायद रहेगा, पर उनका प्रोमिनेंट है तमोगुण। वो लोग कहाँ जाएंगे, अधो गच्छन्ति, वो नीचे की लोक में चले जाते हैं। आगे बढ़िए प्रभु जी। तो लास्ट सेक्शन है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वर्ष का। भगवान ने अर्जुन को बताते हैं कि इस 3 गुणों का प्रभाव से बाहर निकलने का क्या कुछ उपाय है, और उस प्रकार की जो बाहर निकलते उनकी किस प्रकार के व्यवहार होता है। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को, एक्चुअली अर्जुन पूछते हैं, यहाँ पे बता नहीं रहे, बट अर्जुन के इस प्रश्न का आंसर में भगवान ने ये 19 नंबर श्लोका से लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर श्लोका, नान्यं गुणेभ्य कर्तारं
यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। सो इस तीन गुणों से परे होने का एक अपॉर्चुनिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग को भगवान दे रहे हैं। ये है कि जैसे हम बता रहे थे ना लास्ट टाइम, आपको ट्रांसेंडेंटल लेवल मतलब भक्ति के लेवल पे आने के लिए आपको सत्व गुण में आना जरूरी है। जैसे एयरपोर्ट में जाना, आपको प्लेन पकड़ना है तो आपको एयरपोर्ट जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। पहले एयरपोर्ट जाने के पहले आप ऐसे नहीं कि आपके घर की छत पे ऊपर खड़ा होके आप प्लेन में चढ़ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जितना भी आपका पैसा हो आपके पास, इतना पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत दुखदायक होगा, कष्टदायक होगा वो सब चीज। तो इसलिए हम आदमी को सत्व गुण के लेवल पर जाना ही है, रेगुलेशन में आना है। सो रेगुलेशन में एक पहले एस्पेक्ट क्या है? ज्ञान खोजते हैं, ज्ञान का खोजते हैं। सो यहाँ पे यही चीज को एड्रेस किया है उन्होंने। क्या करते हैं? भगवान को खोज में जाएगा वो। तो he becomes free from। सो इस प्रकार की ये जो तीन गुणों से परे होने का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परे होने का एक ज्ञान के ऊपर वो सोचते हैं। गुणे बेश्च परम वेत्ति। नेक्स्ट वर्स। तो यहाँ पे भगवान को वो खोजने जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है तीन गुणों से ऊपर होने का। फिर अर्जुन पूछ रहे यहाँ पे, अर्जुन नहीं, क्या हो गया ना? 20 नंबर उन्हें पढ़े है ना? ठीक है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृत्युमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीव में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्ण। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे होना मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। पेन इज इनएविटेबल, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अब याद रखना। पेन इज इनएविटेबल। एक शुद्ध भक्त के जीवन में भी दर्द होगा, कोई व्याधि की वजह से या फिर जरा वजह से, ओल्ड एज की वजह से, मृत्यु के शैया के जब ऊपर लेते हैं उस समय दर्द तो होगा, बट क्या नहीं होता है उससे? वो दुख नहीं होता है। It doesn't suffer. Pain is inevitable, but suffering is optional. जिस प्रकार मान लीजिए आपके घर के बगल में जो पड़ोसी लोग का आप देखते हैं कि कुछ घटनाएं हुआ है जिसकी वजह से उनके परिवार में कोई गुजर गया, मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। वो आपको देखने से लगता है अरे ठीक एक गड़बड़ अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बट उससे आपका रेगुलर लाइफ में कोई दुख सफरिंग नहीं रहते हैं, क्योंकि आप डिटैच्ड है उस चीज से। उस प्रकार भक्त भी क्या होता है, इस शरीर और शरीर के संबंध चीज से डिटैच्ड रहते हैं, डिटैच हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है, जन्म तो हो गया, मृत्यु जरा व्याधि, ये तीनों, ओल्ड एज और डिसीज और डेथ, इस चीज का दर्द तो होगा उनकी शरीर के ऊपर पे, मन के लेवल पे दर्द आएगा, एंजाइटी आएगा, बट उससे वो दुखदायक नहीं हो जाता है। He will not start crying, he will not like make his life depressive। इस प्रकार वो नहीं जाते हैं, ये यहाँ पे वो कह रहे हैं। फिर अर्जुन अभी पूछते हैं, ये जो गुण, ये तीन गुणों से अतीत जो होते हैं उनकी क्वालिटीज क्या है? अर्जुन वाचा कैर्लिंग स्त्री गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किम आचरः कथम चैतां त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है
उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी हमारे पास 20 मिनट है। यहाँ पे हम देखेंगे 3 प्रकार के प्रश्न वो पूछ रहे हैं गुणातीत के बारे में। ये गुणों का अतीत करने वाले के व्यवहार किस प्रकार होते हैं, सिम्टम व्यवहार, किम आचरः, और एक है इनकी सिम्टम्स, इनकी किस प्रकार हम देख सकते हैं, लक्षण क्या है, कैर लिंगैस, और तीसरा कहते हैं यहाँ पे और कदम त्रिगुणान अतीवर्ते, जिस पर कौन सी प्रोसेस विधि को अपनाया है जिससे वो इस गुणों से परे हो गया है। इसकी आंसर सब बगल में देखेंगे, कृष्ण उसका आंसर नेक्स्ट आने वाला वर्सेस में कहते हैं। उनके लक्षण के बारे में 22 नंबर श्लोक में, फिर 23 से 25 तक उन्होंने उनके व्यवहार के बारे में बताते किस प्रकार व्यवहार करते हैं दुनिया में, और 26 नंबर श्लोक जो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है इस भगवद गीता की इस चैप्टर की, उसमें कृष्ण कहते हैं विधि किसको अपनाते हैं जिससे वो 3 गुणों से परे होता है। अभी हम लोग 22 नंबर जो पहले प्रश्न की आंसर देखते हैं, कैर लिंगैस, उनकी लक्षण क्या है। आगे बढ़िए प्रभु जी। हाँ, तो ये चीज हम बाद में आएंगे। यहाँ पे जो शुद्ध भक्त हैं उनकी जीवन में किस प्रकार वो गुणातीत होकर व्यवहार करते हैं, इसके बारे में जस्ट हम कंप्लीट करके इसमें आएंगे फिर। ठीक है, आगे बढ़िए प्रभु जी। सिम्टम्स ऑफ द गुणातीत, जो गुणातीत के लक्षण के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। कौन सा नंबर, 22 नंबर श्लोक का, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। आई थिंक ये सब 22 से 25 सब एक साथ हैं, तो इस श्लोक का सब एक साथ पढ़ के फिर उसके ट्रांसलेशन देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लक्षण और व्यवहार किस प्रकार व्यवहार करते हैं दोनों का यहाँ पे दिया है, 22 नंबर से लेके 25 नंबर। श्री भगवान उवाचा, आप एक साथ दौड़ाइए, आप लोग को सामने भगवद गीता होगा तो। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनावद् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त एवं योऽवतिष्ठति नयंगते समदुःख सुख स्वस्थ समालोष्टांश कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानोश्च तुल्यस् तुल्यो मित्रारि प्रपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण। या आप देखेंगे कृष्ण ने ये भगवद गीता में अलग अलग जगह पे भक्तों के गुणावली गुणों के ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं। 13 नंबर में वो देखेंगे 8 नंबर से लेकर 12 नंबर श्लोक तक इस प्रकार के उन्होंने अलग अलग क्वालिटीज ऑफ द डिवोटीज, वन इज नॉलेज, जो ज्ञान में है उनकी किस प्रकार के गुण है। बेसिकली ज्ञान मतलब जो भक्त है। उसी चीज में यहाँ पे भी प्रभुपाद यहाँ पे कृष्ण ने भी ये भक्तों की अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। उसको सही ढंग से समझने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ पीपीटी में प्रभुपाद को रिलेट करते हुए हम देख सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड। वो क्वालिटीज को सही ढंग से समझने के लिए उस क्वालिटी को एग्जिबिट कर रहे हैं, उनको देखने से हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा।
इसलिए पूर्व के समय पे नॉलेज इज इम्पोर्टेंट बट मोर इम्पोर्टेंट इज द टीचर, क्योंकि टीचर क्या करते हैं उस नॉलेज को अपनाते हैं लाइफ में। फिर ये देख के स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिलता है ज्ञान को खुद के जीवन में अपनाने के लिए। अभी के सिचुएशन देखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न के एजुकेशनल सिस्टम में, जो टीचर होता है वो ज्ञान को एक मन के लेवल पे रख के दूसरों स्टूडेंट के मन तक दे रहे हैं। बट स्टूडेंट और टीचर की रिलेशन होना चाहिए हृदय टू हृदय, नॉट जस्ट माइंड टू माइंड। सो मन के लेवल पे रहेगा। नेचुरली क्या होता है, वो टीचर से ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं रखते हैं। जिस समय तक वो ज्ञान दे पा रहे हैं उन तक रेस्पेक्ट रखेंगे, जैसे ज्ञान मिल जाते हैं वो छोड़ देते हैं उस टीचर को। इस प्रकार की एक ना नेचुरल अनग्रेटफुलनेस की जो एट्रीब्यूट है बहुत कॉमन है अभी के दुनिया में। सो इसलिए इस चीज से बाहर आने के लिए पहले चीज इम्पोर्टेंट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होने के लिए पहले गुरु के प्रति एक आदर होना चाहिए। आदर उस समय होगा जब गुरु अपना आचार में वो ज्ञान का एग्जिबिट कर रहे हैं। पीछे जाइए तो, हाँ यहाँ पे रहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद की जीवन से हम देख सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब भक्तों को प्रभुपाद की लीलामृत जो है वो पढ़ना है। जो बड़ा बुक है लीलामृत, बहुत सुंदर रूप में उसकी चर्चा किया है सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज, वो जरूर पढ़ना है। और ठीक है, कितना लोग पढ़े हैं उस चीज को, प्रभुपाद की लीलामृत पूरा? आपके भक्तों में बीच में कोई है जो प्रभुपाद की लीलामृत पूरा पढ़े हैं? हम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ी हूँ और अभी एक बार पढ़ रही हूँ। पहले छोटा पढ़ी थी, अभी वो पूरा 6 वॉल्यूम वाला ना वो पढ़ रही हूँ मैं, मेरा होने वाला होगा। So side by side ना it goes very interestingly। आप सब उनसे भी निवेदन है कि अब जरूर इस प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ना। इस लीलामृत से उससे ज्यादा इंस्पिरेशनल शायद कोई बायोग्राफी नहीं हुई होगी आज तक इस दुनिया में, लेकिन फिर भी कोई पढ़ता नहीं है प्रभु जी। नहीं, एक्चुअली एक बार चालू करेंगे तो उसमें रस का आस्वादन होगा ना, एक बार वो नहीं छोड़ पाएगा। बहुत सुंदर है। हिंदी में भी अवेलेबल है, 6 वॉल्यूम का किताब, हिंदी बंगला में भी। इसको लेके जरूर डिवोटीज को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जब हम जब गोलोक वृंदावन में जाएंगे, जरूर सब भक्तों को ये अपॉर्चुनिटी है, जरूर आप सब गोलोक वृंदावन में जाएंगे। बट जाने के बाद कृष्ण आपको आइडेंटिफाई करेंगे एज प्रभुपाद अनुगास। आप प्रभुपाद के अन्याय के हिसाब से देखेंगे आपको। तो नेचुरली प्रभुपाद की जीवन शैली, उनकी गुणावली को समझना बहुत जरूरी है। और जितना आकर्षण एक आचार्य के प्रति, आचार्य के व्यवहार के प्रति हम रखते हैं, उतना वो चीज को हम अपना जीवन में अपना सकते हैं। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट फॉर एडवांसिंग वेरी फास्ट हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत ढंग से, बहुत जोर से बढ़ने का एक सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है अटैचमेंट। किनके प्रति? आचार्यों के प्रति। स्पेशली जो आचार्य, जो लिविंग आचार्य है, प्रभुपाद इज लिविंग आचार्य। अभी के लेवल पे लिविंग आचार्य थ्रू द लीला, थ्रू हिज डिसाइपल्स, थ्रू हिज टेम्पल्स। अपने आगे बढ़ गया प्रभु। जय प्रभु। कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अब बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहते लग रहे हैं। हरे कृष्ण। तो ये आचार्य के जीवन से हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वालिटीज हम पढ़ रहे हैं, कृष्ण जो कह रहे हैं, वो ज्ञान और जो भी सिचुएशन आते हैं उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी है, नो अपॉर्चुनिटी, उसको देखते हैं किस प्रकार व्यवहार करते हैं। ये धन को एक नॉर्मल रूप में देखते हैं। ये सब हम प्रभुपाद की लीला से देख सकते हैं। इसका हर एक क्वालिटी का प्रभुपाद की लीला लाइफ से कुछ ना कुछ एक पास्ट टाइम कनेक्टेड है। तो इस प्रकार हम लाइक यहाँ पे इक्वल टू व्हाट डिजायरेबल एंड द अनडिजायरेबल। तो प्रभुपाद हम देखते हैं कि जब जुहू की मंदिर की जो निर्माण करने के समय, वो प्रॉपर्टी जो उस समय मुंबई में बहुत दूर में था, वो जगह नोबडी थॉट, वही प्रभुपाद ने इस वन की जगह पे वो ढूंढ रहे हैं
ये वन में क्यों मंदिर बनाना चाहते हैं? तो प्रभुपाद ने वो सब जब देख रहे थे उस चीज को, वो उन्होंने सही ढंग से देखा, बोले नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उसके लिए लड़ना चाहिए। कुछ जगह पे लड़के उन्होंने निर्माण किया। अभी देखते हैं जूहू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द एंटायर मुंबई, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। पर हम देखते हैं कि कुछ जगह पे प्रभुपाद ने एक ट्राई कर रहे थे, फिर देखा कि सही ढंग से चल नहीं रहे, छोड़ दिया उस चीज को, आगे बढ़ गया। डिड नॉट देखना, उसमें इफेक्ट नहीं हुआ, आगे बढ़ा। एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया, उसे नहीं चल रहा, फिर दूसरे सिस्टम को चेंज किया प्रभुपाद ने। इस प्रकार प्रभुपाद वाज वेरी neutral. Sometimes if situation is going beyond that, it adapted changing. So प्रभुपाद उस प्रकार बहुत सुंदर तरीका से गुणों को अपने जीवन में अपनाया है। इसलिए लीलामृत पढ़ना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग डिवोटीज, बीइंग प्रभुपादानुगास, इट्स इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको प्रभुपाद की लीलामृत जरूर पढ़ना। ताई तो आप लोग एक कॉमनली जब भी अलग टाइम पे मिल के भी एक पढ़ सकते हैं, एक चैप्टर वो एक बार घुसेंगे तो उसमें इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग रहेगा कि एक स्टोरी जैसे चले, एक हॉलीवुड मूवी जैसे चलता है प्रभुपाद की लाइफ। पूरा जो भी एक्टिविटीज है पूरा अमेरिका की तरफ से हुआ, कुछ चीज यहाँ पे हुआ, उनके जन्म का एक्टिविटी कुछ डिस्क्रिप्शन आते हैं लीलामृत में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुणातीत जो होते हैं उनकी लक्षण क्या है और उनके व्यवहार। लक्षण में ये बताया कि डजंट हेट इल्यूमिनेशन, है ना, वो घृणा करते हैं जो इल्यूमिनेशन मतलब ये जो साक्षात का जो तो सत्वगुण की वजह से, और अटैचमेंट जो रजोगुण की वजह से होता है, और डेल्यूजन जो होता है तमोगुण की वजह से। ये तीनों की इफेक्ट से वो नहीं करते। मान लीजिए इफेक्ट आ रहे हैं, कुछ वजह से कुछ चीज हो रहे, उससे डिस्टर्ब नहीं होते, ये लक्षण। फिर हम देखते हैं लास्ट 2 वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवान कह रहे कि क्या विधि है जिससे इस गुणों से अतीत होता है। क्या विधि है? माम चयो व्यभिचारेण, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समिति इत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण ने उनके वो नहीं कह रहे कि जो गुणातीत होता है मेरे पास पहुंचेगा, वो कहते क्या है, वो ब्रह्मन लेवल तक आ जाता है। कौन? जो पूर्ण रूप से कोई भी स्थिति से आपत्ति नहीं रखे हुए, कोई भी स्थिति का आपत्ति को नहीं लेते हुए अपना जीवन में निष्ठा पूर्वक अपना भक्ति को लेके चलता है, वो आदमी माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योगा का जो कहता है वो क्या होता है, you know, he comes to the level of ओ ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म ज्योति की जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं। फिर अर्जुन का प्रश्न आ गया है यहाँ पे, तो आप बोल रहे ब्रह्मन रियलाइजेशन, बट मेरा इच्छा है कृष्ण की सेवा करने का, भक्ति करने का, आप क्या कह रहे हैं? फिर 27 में बताते कृष्ण ये ब्रह्म ज्योति क्या है, ब्रह्मन क्या है एक्चुअली। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैश्चैकान्ताख्यस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय है जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण। सो कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, मैं हूं इस ब्रह्म ज्योति का। जैसे आप फोटो में देखिए कृष्ण की शरीर की जो कांति है वो ही ब्रह्म ज्योति है। सो जो ज्ञानी से वो लोग क्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति में नीलीन होने के लिए देखते हैं, बोलते हैं ना मुक्ति पाना है। मुक्ति मतलब ये जो ब्रह्म ज्योति का लाइट में हम मर्ज हो जाएंगे। ये लाइट कहाँ से आ रहे हैं वो समझना जरूरी है। ये जो कांति है भगवान की शरीर, दिव्य शरीर की कांति है जो गोलोक में विराजमान है, अलग अलग प्रकार की लीला कर रहे हैं। वो कांति को आप साइड करेंगे गोलोक दिखेगा,
कृष्ण दिखेगा राधा रानी के साथ और ब्रज गोपा गोपियों के साथ अलग प्रकार की लीला कर रहे हैं, उसमें प्रवेश करने के एक मौका दे रहे हैं भगवान। सो इसलिए अर्जुन को कहते हैं ये चिंता मत करो, जो पूर्ण रूप से भक्ति करेगा हर एक प्रकार की डिस्टर्बेंसेस को बगल में रख के और कंसिस्टेंटली रेगुलरली हर दिन अपना भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, उस भक्त जरूर मेरे पास आएगा ब्रह्मांड को पार करके। इस प्रकार ये 14 चैप्टर के अध्याय के संपूर्ण हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कुछ प्रश्न है यहाँ पे? स्टॉप शेयर या आप शेयर बंद कर दिया ना प्रभु जी? यस प्रभु जी, चालू करना है? नहीं हो गया। ठीक। किसी का कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं तो हम अभी यहाँ पे विराम करेंगे। अजय प्रभु आप म्यूट पे हैं। यस यस माता जी। हाँ, किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। किसी का कुछ नहीं है प्रश्न? अच्छा मैं प्रश्न पूछूंगा फिर। मेरा एक प्रश्न था। अच्छा रीना माता जी बोलिए। प्रभु हम लोग बोलते हैं ना कि असल दुख तो और कुछ नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये 4 के अलावा तो वैसे कोई दुख है नहीं। ये प्रश्न है आप लोग के लिए, वो है। ये 4 दुख के अलावा क्या दुख है इस दुनिया में? मतलब ये है जो कि कॉमन है, सबको होता है ये। और भी है, है और भी कुछ है जो कॉमन है सबके लिए। वो क्या है? ये 4 दुख है, एक पर्टिकुलर समय पे आता है। जन्म तो हो गया है, मृत्यु तो लास्ट में आएगा, बीच में जरा तो लास्ट एक पर्टिकुलर एजेस में होता है, और व्याधि अभी की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हमको बचपन से ही व्याधि रहते हैं। तो ये इसके 4 दुखों के अलावा और भी है। आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों। ये जो क्लेश है, 3 प्रकार की जो क्लेश है, हाँ। वो हमेशा तंग करते रहते हैं। हाँ, लेकिन प्रभु मेरा आध्यात्मिक इसमें एक क्वेश्चन था, मेरा इसमें ये था कि जैसे अपने बोलते हैं ना कि अपने एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि गाड़ी खराब हुई तो मेरे लिए दुख है, बट वही मैकेनिक के लिए वो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर व्याधि होती है तो वो व्याधि मेरे लिए दुख है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है ना। एक्चुअली आप देखेंगे शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार की चीज है, कभी उसको व्यापार के रूप में नहीं कर सकते हैं। अगेन हम अभी किसी का एक पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर हम कुछ प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। शास्त्र के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार 4 चीज को मुफ्त में देना चाहिए। ये वैदिक संस्कृति में भी इसको पालन करते थे। पहले चीज है उसमें आता है एजुकेशन। गुरुकुल में जो पढ़ाते हैं, गुरुकुल में जो गुरु पूर्ण रूप में फ्री रहते हैं। उसका स्पॉन्सरशिप्स आता है राजा से। राजा ने क्या करते हैं, टैक्स जो कलेक्ट करते हैं, उस टैक्स कलेक्शन में कुछ अमाउंट इस गुरुकुल के डेवलपमेंट के लिए रखते हैं। और गुरु ने जब पढ़ाते हैं, वो अपना जीवन ब्राह्मण होने की वजह से वो सिंपल लाइफ रखते हैं। जो भी गुरु दक्षिणा के रूप में मिलते हैं वो देखते हैं कि उनकी जरूरत रखते हैं, अपना परिवार को मेंटेन में, अदरवाइज उसको दान, दूसरे ब्राह्मणों को दान में देते हैं। वो जो दक्षिणा देना है वो एक्चुअली ये उनकी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है स्टूडेंट की। सो ये एजुकेशन फ्री में मिलते थे पहले। और दूसरा चीज फ्री में मिलते हैं वो है जस्टिस, न्याय मुफ्त में देना चाहिए। वो भी ब्राह्मण का कार्य है। जो मंत्रीगण, कोई भी किसी का बीच में कुछ लफड़ा हो गया, केस हो गया है, वो केस कोर्ट में आते हैं, फिर कोर्ट में मंत्रीगण ये सब ऑब्जर्व करते हैं, उसका कुछ पूरा रिपोर्ट बनाते हैं, फिर अल्टीमेटली राजा के पास वो रिपोर्ट जाते हैं, राजा उसके पास सबसे देते हैं। तो वो फ्री में मिलते थे। सो दिस इज जस्टिस, सो न्याय। और तीसरा चीज जो मुफ्त में मिलता है वो है फूड। जो ये खाना है मुफ्त में मिलता है, चैरिटी में मिलता है। इसलिए गोवर्धन पूजा के माध्यम से कृष्ण ने क्या किया, हर एक पर्सनालिटी को फूड रिक्वायरमेंट को फैसिलिटेट कर दिया, हर एक लेवल की। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, उन्होंने पशुओं को भी उन्होंने वो फैसिलिटेशन कर दिया था। ठीक है,
तो ये है फूड है जो मुफ्त में देते हैं फूड। और 14 चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिकल ट्रीटमेंट। जो ब्राह्मण है, जो ये शास्त्र में निपुणता है, जो वैद्य शास्त्र में, वो लोग घर घर पे जाते हैं और लोकल डॉक्टर्स रहते थे और लोकल मेडिकेशन रहते हैं। बिकॉज जो आप किस जगह पे आपका जन्म होता है उस जगह पे उस प्रकार के हर्ब्स और मिनरल्स है जो आपकी संरक्षण के लिए, आपको मृत्यु तक प्रोटेक्शन। जो भूदेवी भी माँ है ना, 7 प्रकार की माँ है हमारा, एक प्रकार की माँ है उसमें भूदेवी है। जो भूदेवी जिस जगह पे आप जन्म लेते हैं, जन्मभूमि है, वो अपनी माँ है। तो वो माँ ने आपको पैदा करने से अंतिम श्वास छोड़ने तक आपकी संरक्षण के लिए जो भी चाहिए उनके पास रखे हैं। तो वो क्या करती है, जो वैद्य शास्त्र में निपुण है, वो क्या कहते हैं, लोकल डॉक्टर आपको बचपन से देख रहे या फिर आपको पेट में होना, वो क्या करेगा, फैमिली डॉक्टर, उसको फैमिली डॉक्टर कहते हैं, एक गांव के डॉक्टर रहते हैं। उन्होंने उस प्रकार की व्याधि का जो भी लक्षण, उसको ट्रीट करने का जो हर्ब्स एवरीथिंग उसी जगह पे मिलेगा, उसको ढूंढेगा, उनकी निपुणता उसमें है। तो उस निपुणता के लिए उन्होंने कभी कुछ पेमेंट नहीं लेते हैं, बल्कि उनको भी दक्षिणा के रूप में राजा के माध्यम से मिलता है, या फिर वो जो जिसका ट्रीट हुआ वो कुछ चैरिटी में कुछ कमोडिटी देते हैं। पहले जो कॉमर्स प्रिंसिपल है, कमोडिटी टू कमोडिटी, जो मनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड। तो मनी जैसे आया तब क्या हुआ, कमोडिटी टू मनी, मनी टू कमोडिटी। फिर बाद में क्या हो गया, मनी टू कमोडिटी, कमोडिटी टू मनी। जो मनी का वैल्यू बढ़ गया है, कमोडिटी का कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए इन्फ्लेशन होता है कभी, जिसका वजह से मनी का कुछ वैल्यू नहीं थे। कभी प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गया तो उसको जाके डंप कर देते हैं। आर्टिफिशियल एक कमोडिटी का रिसोर्स को कम करने का एक प्रयास चल रहा है, क्योंकि लोग अभी चीज को वैल्यू नहीं दे रहे हैं जो आपके जीवन में चाहिए, जो पेपर को वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं। इसके वजह से हम देखते हैं कि हर प्रकार की लॉट ऑफ डिसओरिएंटेशन अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वैल्यूएबल। क्या हमारे जीवन में वैल्यूएबल है, खाना वैल्यूएबल है, पानी वैल्यूएबल है, हाँ, और ट्रीटमेंट जरूरी है, वैल्यूएबल है, बट पैसा का एक उसका ज्यादा वैल्यू देके उसके ऊपर में इस प्रकार की चीज चलते रहते हैं। ठीक है मतलब आपका प्रश्न का आंसर मिला है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। समझ में आया? बिना माता जी, गॉट द आंसर। शायद वो बिजी हो गई तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पायल माता जी, हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, अभी जो निर्जला एकादशी आ रही है ना, तो उसमें तो क्या मुझे हमें भूल तुलसी अच्छा, आज पत्ता और थोड़ा सा जल ग्रहण करना चाहिए कि कुछ भी नहीं लेना चाहिए? एक्चुअली निर्जल एकादशी है, साल में एक बार आते हैं, और इसके ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मंडे को हो रहे हैं, हम लोग जूम के लेवल पे कुछ कदा और कुछ माला करने का इस इंतजार कर रहे, ताकि भक्त के संग में निर्जल एकादशी पालन करने में तो आसानी हो जाता है, अकेले में नहीं होते बिल्कुल। और इसमें निर्जल की जो बात आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस एकादशी को निर्जल एकादशी कहते हैं, बल्कि कुछ वैष्णव हर एकादशी निर्जल करते हैं, बट जो नहीं कर पाते एटलीस्ट इस एकादशी को निर्जल करने के लिए प्रोत्साहित देते हैं। जैसे पांडव में भीम एक है जो एकादशी नहीं करते थे, सो कृष्ण को बोला कि आप एटलीस्ट एक एकादशी को फॉलो करो साल में, जिसमें आपको पूरा निर्जल करना है। सो फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ भीमा, यू नो, और यू कैन से इन द भीमा के नाम पे हम भी इस प्रकार के एक मौका को स्वीकार करके हम भी इस एकादशी का महत्व का अपने जीवन में ले सकते हैं। निर्जल मतलब बिना पानी। अब मान लीजिए नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज अभी की जो कोरोना की सिचुएशन में किसी का वैक्सीनेशन हो रहा है, मेडिकेशन हो रहा है, या फिर अलग अलग परिस्थिति है, हर एक शरीर अलग होता है भक्तों का, और हर एक रिक्वायरमेंट अलग होता है, उसमें जो पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जल स्वीकार कर सकते हैं एक लेवल पे। वो जल से भी नहीं हो रहा है तो फल ले सकते हैं, फल से भी नहीं हो रहे थे, जो ग्रेन नहीं है, एकादशी के जो आइटम्स है वो एक बार लेके उस एकादशी को पालन कर सकते हैं।
और भक्त को संग में नहीं, जब करेंगे प्रभु जी मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि बहुत जन बोलते हैं बिना जल के ये रोजा हो जाता है, मतलब तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि बिना कुछ जल तुलसी पर रोजा बोलते हैं, रोजा हो जाता है, मतलब हरे तुलसी कृष्णा पत्ता ही प्रभु जी, चाहे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली में पायल माता जी कहना चाहती हैं कि हम लोग स्पेशली मारवाड़ीज में बोलते हैं कि अगर आप पानी भी नहीं पिए हैं कोई भी फास्टिंग में, तो वो जैसे रोजा रखते हैं ना जो हमारे तो वो एक महीना का, तो ये रोजा हो गया। इसलिए हम लोग के कल्चर में एकदम भी वो नहीं करते हैं कि निर्जला करने के लिए। तो वही समझना चाह रही हैं पायल माता जी। जो हम निर्जला इसलिए नहीं करते कि जो रोजा की उसका कंटेम्परेरी में हम लोग ये कर रहे हैं, वैसा नहीं है। हाँ, कि हम लोग भी उसी कैटेगरी में हो गए, नहीं। तो ये सोच के ये हमारे सही नहीं, कल्चर में नहीं है। ये शायद गलत धारणा है ये चीज। हम निर्जल करते इसलिए जो कृष्ण कहते हैं भीम को तो हम इसलिए हम भी करते हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं इसलिए हम निर्जल करते हैं। अच्छा ठीक है प्रभु, समझ ऐसे गई। ऐसे से प्रभु जी तुलसी जल तो कृष्णा। ले ही सकते हैं ना एक बार, ऐसे अगर मतलब बहुत ज्यादा तो बोला गया ना, थोड़ा थोड़ा कंठ खूब ज्यादा सूखे तो तुलसी जल अपने हाँ, आचमन के रूप में ले सकते हैं हाँ हम। केशवाय हाँ नमः, उस हिसाब नारायण से नमः, माधवाय नमः, हाँ ले सकते हैं। वो ले सकते हैं। एनीवे उस दिन की प्रोग्राम को लेके हम लोग बताएंगे अब सबका। उस दिन एक प्रोग्राम होगा जिसमें के संग में ऑनलाइन में एटलीस्ट वर्चुअली हम लोग एक साथ आएंगे, उसमें तो थोड़ा एक मौका मिलेगा, अच्छा हाँ प्रभु जी, रहेगा। लास्ट ईयर भी हम लोग किए थे इस तरह का चैंटिंग एंड भजन जूम पे एक We साथ। will तो do this week also, this Monday also, क्योंकि हम्म। मंडे एक रेगुलर वर्किंग डे है, शायद लोग हम्म। अपना एक्टिविटीज रहेगा उस हिसाब से देखेंगे किस प्रकार करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज का सेशन हम लोग यही विराम देते हैं। हरे और किन्हीं कृष्ण कोई प्रश्न, किन्हीं का प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज से विराम देंगे आज के सेशन। शायद नहीं है किन्हीं का। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण बोल धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।